महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था। और तभी श्री कृष्ण ने कहना शुरू किया वो ज्ञान जो आज भी हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। वो ज्ञान था भगवद गीता का। आज हम जानेंगे ऐसे 7 श्लोक जो न केवल आपको जीवन का रास्ता दिखाएंगे, बल्कि आपके सोचने का तरीका भी बदल देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। श्लोक पहला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। इसका अर्थ हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। फल की चिंता से कर्म कमजोर होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। जब हम किसी कार्य को करते हैं और उसके फल की चिंता में डूबे रहते हैं, तो हमारा मन विचलित हो जाता है। इससे न केवल कार्य प्रभावित होता है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी नहीं मिलती। इसलिए श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि फल की चिंता में न पड़कर कर्म करो और निष्काम भाव से करो, यानी बिना किसी स्वार्थ या लोभ के। श्लोक दूसरा, उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मना। अध्याय 6 श्लोक 5। इसका अर्थ यह है कि मन ही हमें ऊपर उठाता है और मन ही हमें नीचे गिराता है। आपका असली मित्र और दुश्मन आप खुद हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि इंसान को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए। अगर आप खुद के मन को नियंत्रित करते हैं, तो वही आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन यदि मन को भटकने दो, तो वह आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यानी जीवन में सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि आपका अपना मन है। जो मन को साध लेता है, वह संसार को साध लेता है। श्लोक तीसरा, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अध्याय 2 श्लोक 63। इसका अर्थ यह है कि गुस्सा समझ को नष्ट करता है और समझ के बिना इंसान बर्बादी की तरफ जाता है। जब इंसान वासना या किसी इच्छा से जुड़ जाता है और वो पूरी नहीं होती, तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मन भ्रमित हो जाता है और उस भ्रम से इंसान अपनी स्मृति यानी विवेक खो बैठता है। विवेक के नष्ट हो जाने पर बुद्धि काम नहीं करती और तब मनुष्य विनाश की ओर बढ़ता है। यानी गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि धीरे धीरे हमारे पूरे अस्तित्व को खत्म कर देने वाला जहर है। श्लोक चौथा, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ है कि हर घटना का कारण होता है, हमें उसे समझकर शांति में रहना चाहिए। यह भाव गीता के उस दर्शन को दर्शाता है जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कार्य, हर परिणाम ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। हम केवल एक दृश्य देखते हैं, लेकिन भगवान पूरी कहानी जानते हैं। बीते समय की चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान को समझकर शांति से जीना चाहिए और भविष्य के लिए विश्वास बनाए रखना चाहिए। श्लोक 5, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय 2 श्लोक 20। इसका अर्थ है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत है। यह श्लोक आत्मा के अमृत्व को बताता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, यह नित्य, शाश्वत और अजर है। जब शरीर नष्ट होता है, तब भी आत्मा को कोई क्षति नहीं होती। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ग्रहण करती है। श्लोक 6, इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। इसका अर्थ है कि हर चीज बदलती है, शरीर, परिस्थिति, संबंध। जो इसे समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। इस श्लोक में कहा गया है कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग ये सभी दुख का कारण है। लेकिन जो व्यक्ति इन सबको समझकर, इनका वास्तविक स्वरूप जानकर अपने जीवन को संयमित करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। वह जानता है कि हर चीज बदलने वाली है, इसलिए वह न मोह करता है न भय।
श्लोक 7। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। आय अध्याय 4 श्लोक 39। इसका अर्थ है कि जिसमें श्रद्धा है उसी को ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही जीवन में शांति आती है। जिस व्यक्ति में श्रद्धा है, जो संयमित जीवन जीता है और गुरु या ग्रंथों के प्रति समर्पण रखता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है। और जब ज्ञान मिल जाता है तो वह मनुष्य परम शांति को पा लेता है। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं, श्रद्धा और साधना से मिलता है। इन 7 श्लोकों को अगर आपने जीवन में उतार लिया तो न कोई डर रहेगा, न पछतावा, सिर्फ संतुलन, शक्ति और शांति। हमें कमेंट में बताइए कौन सा श्लोक आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। ऐसे ही और दिव्य और रहस्यमयी ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नए ही रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।